सभी को मेरा नमस्कार भाई। चलिए आज मैं आप लोगों को बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी, बीईओ का मतलब होता है खंड शिक्षा अधिकारी। तो खंड शिक्षा अधिकारी के जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए थे उनको मैं सॉल्व करवा देता हूँ। कई लोग मेरे पास फ़ोन किए, व्हाट्सएप मैसेज किए कि उसका जो है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो हमने उनसे बोला भाई कि जो जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहा है वो हमारे पास भेज दीजिए, मैं उसको कलेक्ट करके उसका सल्यूशन पूरा सल्यूशन दे दूँगा। तो जो मेरे पास क्वेश्चन आया है, पेपर तो नहीं, मेरे पास जो क्वेश्चन आया हुआ है मैं उसको सॉल्व करके बता देता हूँ आप लोगों को। और हाँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए जिससे सब लोग जान जाएँ हाँ इसका क्या सलूशन होगा। आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर नहीं बताऊंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा। जब सॉल्यूशन बताऊंगा तो आंसर आप खुद जान जाओगे। एक मिनट, लाइट कट गई है। चलिए, लाइट इशू हो गई थी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और आप लोग जान जाएंगे कि हाँ कि ये कैसा क्वेश्चन है, बीईओ में कैसा क्वेश्चन आया था। जो लोग मान लो बीईओ का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो लोग भी जान लें कि हाँ कैसा प्रश्न उस एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो चलिए मैं सॉल्व करवाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है एक रीजनिंग का। देखिए इसमें मैथ रीजनिंग अल्टरनेट क्रम में आएगा, कब मैथ का आ जाएगा कब रीजनिंग का ये कोई भरोसा नहीं। पहला क्वेश्चन ये है आपका, नोट करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। तो ये है आपका 4, इसके बाद है 10, फिर इसके बाद है क्वेश्चन मार्क, इसके बाद है आपका 82 और इसके बाद है आपका 244 और इसके बाद है आपका कितना 730। और आपके पास 4 ऑप्शन है 14, 24, 28, 14, 24, 28, 77। क्लियर। तो आप लोग ज़रा सा सॉल्व करिए, देखिए क्या आंसर आता है, क्या आंसर आता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका क्या आंसर होगा और सॉल्यूशन के साथ। तो देखना जिसका 28 आ रहा है भाई सही है। देखना कैसे क्या किया गया। ये जो पहला टर्म है इस पहले टर्म में 3 से गुणा करके 2 घटाया गया है, 3 से गुणा करके 2 घटाया गया है। तो 4 में 3 से गुणा करोगे 4 3 12, 2 घटाओगे 10। फिर इसमें वही लॉजिक लगा है कि इसमें भी 3 से गुणा करके 2 घटाया गया है। तो 10 3 30, 30 से 2 गया कितना आएगा 28। जिसका 28 आया है सही है। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा क्या ये आगे ये सीरीज फॉलो करता है। तो हाँ फॉलो करेगा। 28 में 3 से गुणा करो 2 घटाओ तो 28 3 84 होगा, 84 से 2 घटाओगे 82, फिर वही काम करोगे आपका ये लॉजिक लग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 28। आगे सोल्व करिएगा। एक दूसरा क्वेश्चन है, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ, लिखना। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, बी सी का भाई है। आगे लिखना, सी डी का पति है, आगे लिखना, ई ए का पिता है, तो डी का ई से क्या संबंध है। एक बार क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ। बोला है कि ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, ई ए का पिता है, तो डी का ई से क्या संबंध है। ऑप्शन है बेटी का, बहू का, ननद का, बहन का। बेटी का, बहू का, ननद का, बहन का। क्या क्या ऑप्शन बोल रखा है। बेटी का, बहू का, ननद का, बहन का। ठीक, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा देता हूं। वैसे जिसका आंसर बहू का आ रहा है उसका सही है। देखना कैसे। क्वेश्चन ये बोल रखा है ए बी का भाई है, मतलब ये जो ए है
वो बी का भाई है। ए भाई है कि बी का जो मेल वर्जन होगा उसके लिए ट्रायंगल दिखाएंगे। फिर इसके बाद बोला है बी सी का भाई है। ये जो बी है ये किसका भाई है? सी का भाई है। आगे बोला है सी डी का पति है। ये सी डी का पति है, पति है तो मेल होगा, और ये डी इसकी पत्नी होगी, पत्नी है फीमेल है तो सर्कल कर दो। ये पति पत्नी का रिश्ता है इसलिए डबल एरो लग गया। क्लियर। फिर इसके बाद बोला है ई ए का पिता है। ई जो है ए का पिता है, ई ए का पिता है, पिता है तो मेल वर्जन है इसलिए ट्रायंगल बनाया। फिर हमसे बोल रखा है तो डी का ई से क्या संबंध है? ये जो डी है वो ई की क्या लगेगी? ये डी देखो क्या लगेगी, ये इसका बेटा, ये भाई भाई, ये भी इसका बेटा, और बेटे की पत्नी क्या लगेगी? बहू, यानी डी की क्या है? ई की बहू है। डी ई की क्या है? बहू है। क्लियर। आगे लिखना एक दूसरा क्वेश्चन। एक दूसरा क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में दिसंबर को, किसी सांकेतिक भाषा में दिसंबर को, एक बार देख लीजिएगा, किसी सांकेतिक भाषा में दिसंबर को, किसी सांकेतिक भाषा में दिसंबर को ERMBCE, ERMBCE आगे DE लिखा जाता है। क्या बोला है? किसी सांकेतिक भाषा में दिसंबर को ERMBCEDE लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो बताइए निम्नलिखित माह में, तो बताइए निम्नलिखित माह में किसे, निम्नलिखित माह में किसे ERMBVE, ERMBVE NO लिखा जाएगा, NO लिखा जाएगा। अब ये क्या इसका कोड होगा? और ऑप्शन दे रखा है भाई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 ऑप्शन है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और अगला है नवंबर। देखो कैसे लगाओगे, मैं लॉजिक बताता हूँ। वैसे तो इसका आंसर नवंबर आ रहा है, सही है। लॉजिक देखना, ये DE 2-2 का पेयर बनाया हुआ है। देखो ये जो DE है इसको ले जाके लास्ट में रखा है, फिर ये जो CE है इसको यहाँ पीछे क्रम से रखा है, MB यहाँ रखा है, ER यहाँ रखा है, मतलब 2-2 का पेयर बना के पीछे से अल्टरनेट क्रम करके रख दिया है। अब देखो अब इसी का उल्टा NO है तो ये पहले लिखा जाएगा, NO लिखा जाएगा, फिर ये VE लिखा जाएगा, VE लिखा जाएगा, फिर ये MB लिखा जाएगा, MB लिखा जाएगा, फिर ये ER लिखा जाएगा। तो क्या आंसर आया? नवंबर। तो जिसका जिसका भाई नवंबर आया है उसका उसका सही है, नवंबर वाले सही हैं। क्लियर। एक दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रेणी में यक्ष का मान क्या होगा? निम्नलिखित श्रेणी में यक्ष का मान क्या होगा? निम्नलिखित श्रेणी में यक्ष का मान क्या होगा? अब श्रेणी क्या है? 1 1 2 3 5, 1 1 2 3 5, इसके बाद है 8 और ये यक्ष है, फिर इसके बाद है 21 और 4 ऑप्शन दे रखा है 12 13 14 15, 12 13 14 15। क्लियर। हल करिए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। तो जिसका जिसका आंसर 13 आ रहा है सही है, जिसका जिसका आंसर 13 आ रहा है सही। देखो कैसे, इसमें किया क्या है, पहले से 2 टर्म आप उठाओ, ये 2 टर्म को उठाओ, ऐड करके लिखोगे तो ये आएगा। क्लियर। फिर यहाँ से 2 टर्म को उठाओगे तो 1 2 जोड़ोगे तो ये वाला टर्म आएगा 3, फिर ये पीछे से 2 टर्म जोड़ोगे तो ये 3 2 5,
फिर ये 5 3 8, फिर ये 8 5 13 और ये 13 8 21, यानी पिछले वाले पद को जोड़ के लिखा गया है। पिछले वाले पद को जोड़ के लिखा गया, यानी ये 8 था, 8 के पिछला वाला पद 5 है, जोड़ेंगे तो अगला पद आ गया। तो जिसका 13 आया था भाई उसका सही है। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन मैथ्स का है। किसका है? मैथ्स का है। तो देखो मैथ्स का क्वेश्चन क्या बोल रखा है, देखिए आप लोग क्वेश्चन नोट करिएगा तेजी से, क्योंकि ये मैं इसका सोल्यूशन करवा रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन कहीं से भी पा सकते हैं, ये पीडीएफ फॉर्मेट में आप पा सकते हैं। क्वेश्चन है, फिर भी आप नोट करेंगे। क्वेश्चन है ए बढ़ई मतलब बढ़ई ए 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है। बढ़ई ए 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है। बढ़ई बी 7 घंटे में एक कुर्सी बनाता है। बढ़ई बी 7 घंटे में एक कुर्सी बनाता है। बढ़ई सी 8 घंटे में एक कुर्सी बनाता है। बढ़ई ए 6 घंटे में कुर्सी बनाता है। बढ़ई बी 7 घंटे में कुर्सी बनाता है। बढ़ई सी 8 घंटे में कुर्सी बनाता है। फिर आगे लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा, यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटे काम करता हो, यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटे काम करता हो, यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटे काम करता हो तो 21 दिन में कितनी कुर्सियां बनेंगी? तो 21 दिन में कितनी कुर्सियां बनेंगी? ऑप्शन है आपका 64 63 73 78। 64 है, ये क्या लिखा है, 64 69 है। 64 69 73, इसके बाद है 78। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। क्लियर? तो देखो कैसे लगेगा, हमने आप लोगों को वर्क एंड टाइम पढ़ा रखा है, जो लोग पढ़ रखे हैं वो लोग लगा लेंगे। इसका आंसर 73 73 जिसका आया सही है। अब देखोगे कैसे, देखो इसका सलूशन बहुत ज़रूरी है कि इसका सलूशन क्या होगा। बोला है कि बढ़ई ए कुर्सी 6 घंटे बनाता है, बी 7 घंटे में, सी 8 घंटे में। ये इनका समय है, और मैं कह दूँ ये इनके समय में अनुपात, समय में क्या लगा दिया, अनुपात। अब मैं इनकी क्षमता की बात करूँगा। क्या बात करूँगा? क्षमता के बारे में बात करूँगा। तो हमने बताया हुआ है कि क्षमता जो है समय के व्युत्क्रमानुपात होता है। क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपात होता है। तो आपको अनुपात समानुपात पढ़ाया गया है 6 7 8 का 6 7 8 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? अब ए का क्षमता लिखेंगे तो क्या होगा, बी और सी का गुणा करोगे, यानी 7 और 8 का गुणा करोगे, 7 8 56। बी की क्षमता लिखोगे यानी 6 और 8 का गुणा करोगे, 6 8 48। सी की क्षमता लिखोगे 6 7 42, और इनमें लगा दो अनुपात। ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, ये हो जाएगा आपका 28, ये हो जाएगा आपका 24, ये हो जाएगा आपका 21। फिर बोला है यदि प्रत्येक बढ़ई यानी ए बी सी ये तीनों मिलकर अगर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 21 दिन में कुल कितनी कुर्सियां बनाएंगे? क्या बोला है कि आगे बोला कि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन, प्रत्येक मतलब ये तीनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो 21 दिन में, प्रतिदिन 8 घंटे 21 दिन में काम करें तो ये कितनी कुर्सियां बनाएंगे? मान लो ये के, क्योंकि इनका काम है W, और आप रिलेट करोगे किसी से भी, ए से रिलेट कर दो तो आपको वर्क एंड टाइम में बताया है ये ए है, यानी यहाँ से ए है, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक, तो यहाँ ए है, ए की क्षमता लिखोगे, क्या लिखोगे? ए की क्षमता लिखोगे। आप कहोगे E1 T1 बराबर ET, क्या लिखोगे? ET, और ये बटे W1 यहाँ लिखोगे बटे W। अब E1 आप ले रहे हो ए का, ए की क्षमता कितनी है 28, और ये 6 घंटे में कितनी कुर्सियाँ बनाता है? 1 कुर्सियाँ बनाता है।
6 घंटे में 1 कुर्सियाँ बनाता है। इसके बाद ABC की क्षमता 28, 24, 21 जोड़ोगे तो ये 73 आएगा। 28, 24, 21 जोड़ोगे तो ये 73 आएगा। और ये 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 21 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगी ये आपको निकालना है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कहोगे K बराबर 73 गुणे 21 अट्ठे 168 और 28 छक्का 168 होगा। ये 168 से 168 कट गया, बचेगा K बराबर 73, यानी 73 कुर्सियाँ बनेंगी। भाई देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 48, 6 दूना 12, 4 16, 168 और ये गुणे में है, इधर आएगा भाग में आ जाएगा, यानी कितना आंसर आ जाएगा 73। तो जिसका 73 आया था उनका सही है, 73 वाले भाई सही हैं। अब इसके बाद क्या है, मेरे पास एक क्वेश्चन और है। अब अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है। बोला है कि नीचे दिए विकल्पों में से एक सही विकल्प का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या बोला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब वो रिक्त स्थान क्या है, क्या दे रखा है, पहले मैं आपको बोर्ड पर लिख दूं। ये बोल रखा है कि BCDF अनुपाते, ये बोल रखा है GHI के समानुपाते, ये बोल रखा है LMNP और ये बोल रखा है ये क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन दे रखा है आपका क्या क्या QRST, फिर इसके बाद अगला है QRTS और इसके बाद QRSU, इसके बाद QRSV। ये 4 ऑप्शन है। क्लियर? तो हल करो, हल करने पर जिसका आंसर QRSU आ रहा है उसका सही है। QRSU देखो कैसे, क्या बोला है इधर से देखो, BCD यानी ये सीरीज में है, E गायब करके F, BCD E गायब करके F, इसके बाद F है, इसके बाद क्या आएगा G आएगा, EFGH आता है तो GHI, J को गायब किया, K लिखा, K के बाद क्या आता है LMNO गायब करके P लिखा, P के बाद क्या आता है, P के बाद आता है QRS और T गायब करोगे, एक गायब करोगे तो क्या आएगा U, QRSU। इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन मज़ेदार है। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्नवाची के स्थान पर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्नवाची के स्थान पर होना चाहिए, कौन सी संख्या प्रश्नवाची के स्थान पर होना चाहिए। फिगर बनाइएगा, थोड़ा सा ये सही नहीं बना, आप लोग सही बनाइएगा। क्या क्या वैल्यू रखा है, 51, 11, 61, 51, 11, 61 और ये 64, 30, 32, 64, 30, 32 और ये दे रखा है 35 क्वेश्चन मार्क 43, 35 क्वेश्चन मार्क 43 और ऑप्शन है क्या 25, 27, 32, 37, 25, 27, 35, 32, 25, 27, 32, 37 है, सॉरी 32, 37, ये 4 ऑप्शन है। हमें बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, ज़रा आप भी सॉल्व करिए कि ये कैसे आएगा। यह थिंकिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? थिंकिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लगाओगे। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं इसको डायरेक्टली लगा देता हूँ। देखो ये पहली संख्या क्या है, ये सीरीज ऐसे से चली है, मतलब ये तीनों इस टाइप में चली है। तो ये जो पहली संख्या है 51, इसके अंकों का गुणा किया गया, यानी 5 गुणे 1, तो 5 गुणे 1 बराबर 5। ये 6 गुणे 1 बराबर
6 और दोनों को जोड़ दो 6 5 11, 6 5 कितना है 11, यानी ये बीच वाली संख्या आ गई। फिर देखो 6 चौक 24 कितना आया 24, और ये 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो 6 और 24 कितना आया 30 आया, यानी ये बीच वाली आ गई। वही लॉजिक यहाँ लगाना है, 3 पचे 15 और ये 4 तियाँ 12, 15 और 12 को जोड़ोगे 15 12 27, तो जिसका आंसर 27 आया था सही है। जिसका आंसर 27 आया भाई उनका सही है। क्लियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला एक कैलेंडर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है कैलेंडर का, उसको सोल्व करते हैं। कैलेंडर का क्वेश्चन है, बोला है यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस, यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को था, यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है, शनिवार को पड़ता है, आगे लिखा है यक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को होता है, यक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को होता है, 3 मार्च 1980 को होता है। फिर आगे बोला है वाई यक्स से 4 दिन बड़ा हो, वाई यक्स से 4 दिन बड़ा हो, वाई यक्स से 4 दिन बड़ा हो, तो वाई के जन्म का दिन क्या होगा, वाई के जन्म का दिन क्या होगा। ऑप्शन क्या क्या है भाई, ऑप्शन है बुध बृहस्पति शुक्र, बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, और अगला है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक बार क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ। बोला है कि यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है, गणतंत्र दिवस का मतलब ये है कि 26 जनवरी को, यानी 26/1/1980 को शनिवार था, 26/1/1980 को शनिवार था। फिर इसके बाद बोला है यक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को होता है, यानी यक्स पैदा होता है 3 मार्च 1980 को, 3 मार्च 1980 को पैदा होता है। फिर इसके बाद बोला है वाई यक्स से 4 दिन बड़ा है, जो वाई है वो यक्स से 4 दिन बड़ा है। 4 दिन बड़ा का मतलब ये है कि वाई जो है फरवरी में पैदा हुआ है, 3 मार्च बोला है, 3 मार्च से पहले यानी फरवरी में पैदा हुआ है। अगर 3 मार्च के बाद अगर आप करोगे तब तो वाई छोटा हो जाएगा, ध्यान देना, ये लॉजिक आप समझ लीजिए। अगर 3 मार्च से 4 दिन बाद जाएंगे तो वाई छोटा हो जाएगा, 3 मार्च से 4 दिन पहले जाएंगे तो वाई बड़ा होगा। यानी अगर मैं इसको लिखता हूँ वाई को और 4 दिन बड़ा करता हूँ, और एक्चुअली देखो ये क्या 1980 क्या है, लीप वर्ष है कि क्या है, तो 1980 को 4 से भाग देंगे, ये 4 चौके 16 बचा कितना 3, 4 9 36, 4 5 20, यानी 1980 क्या है लीप वर्ष है, लीप वर्ष है तो फरवरी कितने की आएगी 29 की आएगी। अब 4 दिन घटाओगे मार्च में, मार्च से, तो यानी 3 दिन ये गया और 1 दिन फरवरी का जाएगा, यानी हम पहुँचेंगे 28 को, यानी 28 फरवरी 1980 को वाई पैदा हुआ है। अब हमें बताना है कि 28 फरवरी को कौन सा दिन था, 28 फरवरी को कौन सा दिन था। अब ये यक्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक, ख़त्म। अब देखो यहाँ से हम चलेंगे, आपको कैलेंडर पढ़ाया हूँ, ये जनवरी है तो मैं जनवरी की बात करूँगा, जनवरी है 26, तो जनवरी में भी 5 दिन शेष है। फरवरी, तो फरवरी में 28 जाना है तो पूरा पूरा ले लेंगे, 28 5 33, 7 से भाग दिया, 7 5 35, और तो ज़्यादा हो गया, 7 चौक 28, 5 शेष बचा, रिमाइंडर काउंट करेंगे, 7 चौक 28, 5 बचेगा। अब ये 5 दिन हमको जनवरी से फरवरी में जाना है, इट मीन्स आगे जाना है, आगे जाना है तो मैं 5 दिन जोड़ दूंगा, शनिवार से मैं 5 दिन जोड़ूंगा तो आ जाएगा आपका बृहस्पतिवार,
क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार। तो जो लोग आंसर बृहस्पतिवार टिक किए हैं उनका सही है भाई, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया। अभी देखते हैं मेरे पास अगला एक का क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन मेरे पास मिला हुआ है मैंने नोट करके सब मैं आपको नोट करके बता रहा हूँ सब। इसके बाद रीजनिंग का ही एक क्वेश्चन है, एक रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। ए और बी की 5 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु में जो अनुपात था 4:5 था। क्या था, 4:5 था। इसके बाद बोला है यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष हो तो बी की वर्तमान आयु क्या है। क्वेश्चन को नोट करिएगा। 5 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 था। यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष हो तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन मैं बोल देता हूँ कि आपके पास कौन कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन है 31 वर्ष, 33 वर्ष, 34 वर्ष, 35 वर्ष। 31, 33, 34, 35 सब वर्ष में है। तो जिसका जिसका आंसर 35 ईयर यानी 35 वर्ष आ रहा है सही है। देखो ये 5 वर्ष पूर्व की बात है, मैं कहूँ वर्तमान में आने के लिए। कहाँ आने के लिए, वर्तमान में आने के लिए। अब मैं क्या करूँगा, अगर ये 5 वर्ष पूर्व 4x और 5x के थे तो वर्तमान में आएंगे भैया 5 वर्ष पूर्व से अब आएंगे। जैसे आप 5 वर्ष पहले 20 के थे तो आज कितने के हो जाओगे, 25 के। तो पहले आप 4x और 5x थे तो वर्तमान में क्या हो जाओगे, 4x + 5 और ये 5x + 5। क्लियर। अब बोला है कि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष है, इसका मतलब 4x + 5 बराबर 29 वर्ष। 4x बराबर घटाओगे 24, x बराबर 6। यहाँ से x की वैल्यू निकाल के लेके जाके यहाँ रख दो। यहाँ रखोगे तो b की वर्तमान आयु आ जाएगी, यानी 5 × 6 + 5, 5 × 6 = 30 + 5 बराबर 35 वर्ष। यानी b कितने वर्ष का है, 35 वर्ष का है। क्लियर। अगला एक क्वेश्चन है अलजेब्रा का, उसको नोट करिए। अगला अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है यदि x बराबर 2, यदि x बराबर 2 + 2 सही 1/3 + 2 सही 2/3 हो तो हमसे पूछ रखा है x³ - 6x², x³ - 6x² और +6x की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दे रखा है 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये 4 ऑप्शन दे रखा है। तो चलिए मैं इसी को सॉल्व कर देता हूँ। इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस इसको अगर आप सॉल्व करते हो 3 दूना 1 7/3, ये हो जाएगा 3 दूना 6 8/3। इसका बटा 1 करोगे तो 3 एलसीएम लोगे, ये 3 दूना 6 + 7 + 8, ये हो जाएगा 6 7 13 8 21/3 बराबर 7। यानी x की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। अब इस x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो x की वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब - 6 × 7 का स्क्वायर प्लस 6 × 7, 7 का क्यूब हो जाएगा 7 7 49 7 343 -6 × 49 प्लस 6 7 42। ये प्लस वाला वैल्यू है, ये जोड़ोगे 3 2 5 और ये 4 4 8, ये 3 और ये 6 9 54, ये 6 4 24 5 29। घटाओगे तो 5 से 4 गया 1, 8 से नहीं घटेगा तो 18 से 9 घटाओगे कितना आएगा, 18 से 9 घटाओगे 9। यानी जिसका जिसका ये आंसर आया था उसका सही है। एक्चुअली अब ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, या तो क्वेश्चन गलत है या तो ऑप्शन गलत है। एक बार ये घटाने वाला कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा, सही है।
ठीक, जिसका 91 आया है उसका सही है। एक्चुअली ये ऑप्शन गलत दे रखा है, या तो क्वेश्चन में कहीं देखो हमें तो सब प्लस नज़र आ रहा है, मेरे पास जो क्वेश्चन भेजा गया तो मैं प्लस मान के किया हूँ। अगर यहाँ डिवीजन वगैरह कुछ होता तो अलग बात होती, तो अलग आंसर आता। ये यहाँ पर सिंबल क्लियर नहीं है, या तो ऑप्शन इसका गलत है या तो इकाई अंक पूछा है। अगला क्वेश्चन लिखना। अगला क्वेश्चन ये है, एक वृत्त की दो जीवाएँ ए बी तथा सी डी, एक वृत्त की दो जीवाएँ ए बी तथा सी डी, एक वृत्त की दो जीवाएँ ए बी तथा सी डी वृत्त के बाह्य बिंदु P पर काटती हैं। एक वृत्त की दो जीवाएँ ए बी तथा सी डी वृत्त के बाह्य बिंदु P पर काटती हैं। यदि कोण PAC बराबर 50 अंश हो, यदि कोण PAC बराबर 50 अंश हो तो कोण PD किसके बराबर होगा? तो कोण PDB किसके बराबर होगा? ऑप्शन बोल रखा है 90, 130, 50, इनमें से कोई नहीं। 90, 130, 50 और अगला है इनमें से कोई नहीं। ये आपके पास चार ऑप्शन है। बोला है कि एक वृत्त है, एक वृत्त है, वृत्त सही नहीं बना है, फिर भी कोशिश करता हूँ सही बनाने की, आप समझ लीजिएगा। ठीक, एक वृत्त है, इसकी दो जीवाएँ, सपोज दैट एक जीवा ये और एक जीवा ये वृत्त के बाह्य बिंदु P पर काटती हैं। इसका नाम AB है और इसका नाम CD है। फिर इसके बाद बोला है कि कोण PAC इट मीन्स ये वाला कोण दे रखा है, ये है 50, क्लियर। और हमसे पूछ रखा है कोण PDB यानी ये वाला कोण हमसे पूछ रखा है, तो यहाँ से आप टेंजेंट क्लियर कर दो, क्लियर। ये 50 तो ये 50 और ये 180 इनका योग होता है, ये कितना हो जाएगा? 130 अंश। देखो इसमें बहुत सारा लॉजिक है, आप केवल याद रखिएगा, ये 50 तो ये 50 और ये कितना बच गया आपका? 130। तो जिसका 130 आया है उसका सही है। आगे भी क्वेश्चन है, देखता हूँ। हाँ, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसा एवं मासा एवं लसा, दो संख्याओं का मासा एवं लसा 21 एवं 84 है, 21 एवं 84 है, और संख्याओं का अनुपात 1:4 है, 1:4 है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी? तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? ऑप्शन दे रखा है 108, 84, 48, 108, 84, 48 और अगला है 36। अगला है 36। तो देखिए कैसे इसको लगाएंगे, लगाने का तरीका ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं का मासा एवं लसा 2184 और संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है? 1:4। यहाँ से 1x और 4x मान लेते हैं। अब इन दोनों का मासा मैं निकाल लूँ, चाहे मासा निकालूँ चाहे लसा, किसी से भी निकल जाएगा। आप 1x और 4x का मासा निकाल लो। क्या निकाल लो? मासा का मतलब यही होता है जो दोनों में कॉमन दिखाई दे। तो दोनों में x कॉमन दिखाई दे रहा है, मासा कितना हो गया? x, और मासा दे रखा है कितना? 84, यानी x की वैल्यू 84 हो गई। एक बार x की वैल्यू यहाँ रखोगे, एक बार x की वैल्यू यहाँ रखोगे। बड़ी कौन सी है? 4x। तो कहोगे बड़ी संख्या बराबर 4x, यानी 4 × 21 बराबर 84। तो जिसका 84 आया है भाई उसका सही है। अगला क्वेश्चन है, अभी मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ है, मैं उसको भी बता देता हूँ। एक मिनट वेट करिएगा। हाँ, रेलगाड़ी का क्वेश्चन है। आप लोग वैसे तो नोट कर लिए हैं, मैं बता देता हूँ, PDF आपके पास मिला होगा। क्वेश्चन ये है कि दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी। दो रेलगाड़ियाँ 90 किलोमीटर प्रति घंटा और
70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी। आगे क्या है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमी गति वाली रेलगाड़ी में तेज चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमी गति वाली रेलगाड़ी में खड़े व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। 18 सेकंड में पार कर जाती है। 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताइए तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो बताइए तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? ऑप्शन दे रखा 80 मीटर, 100 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर, अगला है 120 मीटर और अगला है 150 मीटर। क्लियर? ये 4 ऑप्शन है। तो देखो इसका सल्यूशन क्या होगा। ये तेज़ चलेगी क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, ये स्लो चलेगी क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, कम है। अब इसमें एक बात बोल रखा है कि धीमी गति में जो व्यक्ति बैठा है रेलगाड़ी में, जो धीमी गति से चल रही है, उसको पार करने में वो 18 सेकंड के लेती। सपोज दैट ये एक रेलगाड़ी है और ये दूसरी रेलगाड़ी है, ठीक, और यहाँ एक कोई व्यक्ति है। अब ये दूसरी तेज़ वाली रेलगाड़ी जब इसको क्रॉस करेगी तो रेलगाड़ी को क्रॉस थोड़ी करेगी, केवल व्यक्ति को क्रॉस करेगी। हम यही समझ लेंगे, केवल व्यक्ति को क्रॉस करेगी, यही समझेंगे। और इसके बाद ये भी इसी दिशा में चल रही है, ये भी इसी दिशा में चल रही है, क्योंकि दिशा समान है। जब ये दिशा समान है, विपरीत लगाओगे तो नहीं आएगा। दिशा समान है तो यहाँ से इनके चालों का अंतर हम ले लेंगे, S1 डिफरेंस S2। क्लियर? और पार करने में लगा समय बराबर क्या होता है, ये आपको पता है। पार करने में समय बराबर T बराबर L/S1 डिफरेंस S2। 18 सेकंड में पार करती है तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई L, और इनके चालों का अंतर है 90 डिफरेंस 70, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर आएगा 18 बराबर या 18 गुणे, ये 90 से 70 जाएगा 20, और इधर आएगा गुणे में 5/18 बराबर L। सबको भाई इधर उठा लाया, ये 18 से 18 कटा तो L बराबर कितना आ गया, 100 मीटर। तो जिसका 100 मीटर आया था उसका सही है। आगे एक क्वेश्चन लिखना दूसरा। आगे एक दूसरा क्वेश्चन लिखना, लाभ हानि का क्वेश्चन है। लाभ हानि का क्वेश्चन है, बोल रखा है किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 मूल्य पर बेचने पर, किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है। किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है। यदि उसे मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ऑप्शन है पहला 20% लॉस, 20% हानि, दूसरा है 120% लाभ, और अगला है 32.5% की हानि, और अगला है 20% का लाभ, 20% का लाभ। तो आपको लाभ हानि में 2 विक्रय मूल्यों पर मैं आधारित प्रश्न पढ़ाया हूँ। क्या पढ़ाया हूँ? SP फर्स्ट बटे 100 प्लस माइनस A बराबर SP सेकेंड बटे 100 प्लस माइनस B। क्लियर? पहले विक्रय मूल्य के 3/5 पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। यदि उसे मूल विक्रय मूल्य मान लो 1 में बेचा जाता है, उसे कितने का लाभ या हानि होगा? तो इसको मान लो B का लाभ हानि होगा। इसको सॉल्व करोगे 3/5 बटा ये 90 बराबर ये 1/100 प्लस B, और यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो ये 90 का गुणा 5 में हो जाएगा। 1 मिनट, ऐसे नहीं, ये 5 का इधर गुणा हो जाएगा क्रॉस, ये 3/90 बराबर ये 5/100 प्लस 20, 100 प्लस B।
देखो ये बटे में इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, या इसको आप पॉइंट में 6 लिख दो तब भी ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको क्या लिखते हो। क्लियर। अब इसको सोल्व करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे 300 + 3b बराबर ये 9 × 5 = 45, 450। ये 3b बराबर कितना आएगा 450 और -300, सॉरी 1 मिनट, कहीं मिस्टेक हो गया है क्या? 1 मिनट, क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन बोला है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य 3/4 बोला है, तभी तो नहीं आ रहा था। 3/4 बोला, सॉरी 3/4, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4, सॉरी उसके लिए सॉरी, यहाँ 3/4 बोला है। 3/5 बोलता तब भी आपका आंसर आ जाता। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा 3 × 1 = 3, 3 × 3 में इसका मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस इसका, ये 100 + b बराबर 30 × 4 = 120, b बराबर 120 - 100, b बराबर कितना हो जाएगा 20%। b बराबर कितना हो जाएगा 20%। हमने केवल इसी फार्मूले पर रख दिया। पहले 3/4 में बेचा था तो उसे 10% की हानि, 1 में बेचेगा तो कितने का लाभ या हानि होगा। क्लियर। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और जिसको डिटेल में चाहिए भाई, यहाँ जो है आपका प्लेलिस्ट पड़ा है लाभ हानि का, जाके वहाँ से खोज के पढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन है एक ब्याज का, लिखना। एक ब्याज का क्वेश्चन है, बोला है यदि मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष की दर से, यदि मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष की दर से दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो मूलधन कितना है? तो मूलधन कितना है? रेट दे रखा है 5% और ये दूसरे वर्ष का ब्याज दे रखा है। दूसरे वर्ष का CI कितना दे रखा है? दूसरे वर्ष का CI दे रखा है 420 रुपया। और ऑप्शन मूलधन पूछा है, ऑप्शन बोल रखा है क्या 5000, 6000, 7000, 5000, 6000, 7000 और अगला 8000। क्लियर। ये 4 ऑप्शन दे रखा है। अब इसको कैसे लगाओगे? क्वेश्चन ही बोल रखा है कि भाई किसी धन का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपया हो तो मूलधन क्या है? तो मूलधन क्या है? दूसरे वर्ष का मतलब ये है T2 - T1 बराबर ये 420। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है CI बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 टू पावर n - 1। ठीक। तो एक बार 2 समय रखोगे, एक बार 1 समय रखोगे तभी आएगा। तो आप कहोगे P 1 + रेट 5% बटा 100, ये यहाँ समय 2 - 1। क्लियर। फिर माइनस इसके लिए, फिर यहाँ मैं बिग ब्रैकेट लगाता हूँ, माइनस इसके लिए। अब समय 1 रखना है, ये क्या हो जाएगा 1 + 5/100 पावर 1 - 1, ये कितना आएगा 420। दोनों से मैं P कॉमन कर लिया दोनों जगह से, P इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 × 1 = 5, 5 विषय में 20 × 1 = 20, 21/20 का स्क्वायर -1। ये माइनस इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 21/20 आएगा। और यहाँ भी -1 सॉरी बचा हुआ है, और ये माइनस और माइनस +1। ठीक। और बराबर ये 420, ये इससे कैंसिल आउट। आगे अगर आप सॉल्व करोगे ये P 21 का वर्ग कितना हो जाएगा 441, और बटा कितना हो जाएगा ये 400 माइनस ये 21/20 बराबर कितना 420। ये P इसका LCM अगर आप लेते हो तो 400
ये 441 माइनस 400, अगर ये गुणा करोगे तो 420 आएगा। कितना आएगा भाई? अगर मैं यहाँ गुणा कर देता हूँ 20 और 400 कैल्शियम, ये 20, तो 20 विषय में 400, 2 का गुणा करूँगा ये इधर आ जाएगा 0, 2 1 का 2, 2 दूना 4, 420 आएगा। क्लियर? और ये बराबर कितना आ गया? 420। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? एक मिनट रुकिएगा, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? वैसे मिस्टेक कहीं नहीं है, सही है, सब कुछ सही है। इसको सॉल्व करोगे तो ये घटाओगे कितना आएगा आपका? 21/400, 21/400 और बराबर ये 420। तो P बराबर कितना निकालोगे? 420 गुणे 400/21, 21 दूनी 42, ये 20। P बराबर गुणा करोगे 8000। तो जिसका जिसका भाई 8000 आया है उन लोगों का सही है। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। हमने आप लोगों को BEO का जितना भी क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ था, लगभग 14-15 क्वेश्चन थे, मैंने इसको सॉल्व करवा दिया। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और देख लीजिए कि BEO का क्वेश्चन कैसे आया था, इसका प्रश्न BEO का मैथ और रीजनिंग का कैसा था। ठीक, ओके, थैंक यू।